एवरीवन नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं, आपका वजन बहुत ज़्यादा कम है, अंडरवेट है, आपने कई सारी दवाइयाँ खा ली वजन बढ़ाने के लिए। कई सारे लोग ऐसे हैं जो पुड़िया वाली मेडिसिन का सेवन करते हैं। मैंने कई ऐसे पेशेंट्स देखे हैं क्लिनिक पर जहाँ पर कोई पुड़िया में एक मेडिसिन उनको बांध के देता है, पता नहीं समझ में नहीं आता, लेकिन कई सारे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस उस मेडिसिन की वजह से हुए हैं। लोग 2-2 साल बाद पेशेंट्स आ रहे हैं कि सर हमें पेट फूल जाता है, गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, सर हमारे शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा फैट तो बढ़ गया, मोटे तो हो गए, लेकिन अंदरूनी ताकत नहीं है। बहुत ऐसी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल रहे हैं। तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि इस तरह की कोई भी दवाई का सेवन नहीं करें जिस पर नाम नहीं है। कोई भी मेडिसिन अगर आप सेवन कर रहे हैं उस पर अगर नाम नहीं है तो आप कोशिश करें कि उस मेडिसिन को सेवन नहीं करें, क्योंकि नहीं पता है कौन आपको क्या दे रहा है। इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे आप अपने वज़न को नेचुरल तरीके से बढ़ा सकते हैं, कैसे आप अपने वज़न को स्ट्रांगली घर पर रह कर के बढ़ा सकते हैं, अपने हड्डियों को मजबूत कर सकते हैं। शरीर के अंदर हमेशा थकान का वास रहता है, उसे भी अगर आप हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह की इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेगी। दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक है तो आपको काम करना चाहिए अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने पर। और अगर आपको लग रहा है कि मेरी डाइट अच्छी नहीं है तो आपको डाइट इंप्रूव करना चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है दोस्तों त्रिफला। त्रिफला का आपको जरूर सेवन करना चाहिए। त्रिफला के सेवन से ईजिली आप अपने कई सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं, क्योंकि त्रिफला के अंदर ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर जो जूसेस होते हैं उसे सीक्रेशंस को बढ़ा देता है। तो अगर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी आपके फूड की जो पाइप है उसके अंदर जूसेस ज़्यादा स्टार्ट हो जाएंगे तो आपका खाना इजीली पचना स्टार्ट हो जाएगा और समय समय पर आपको भूख लगना भी स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको काम करना है डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग बनाने में, और त्रिफला इसके लिए बहुत बढ़िया उपाय है। अगर आपको बार बार कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस हो जाता है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पेट फूलता है, थोड़ा बहुत कुछ खा लिया उसके बाद में आपका डाइजेशन ही प्रॉपर नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और आपको बहुत ज़्यादा पाद बनता है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है, तो इस तरह की जो समस्याएं होती हैं ये आपका वजन नहीं बढ़ने देती हैं। कई सारी ऐसी समस्या होती है। दूसरा, मेटाबॉलिक रेट अगर किसी का कम है तब भी आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्होंने 10 रोटियां खा ली, लेकिन 2-3 घंटे के अंदर उनका खाना डाइजेस्ट हो गया और फिर से कहते हैं हमें भूख लगी है। तो उनका क्या होता है, मेटाबॉलिक जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, जो आपके खाना पचाने को बहुत ही तेजी से प्रक्रिया को काम करता है, और प्रक्रिया जो होती है खाना पचने की उसे बहुत फास्ट कर देता है। तो जिनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है उनका वजन जो होता है बैलेंस में रहता है और उनको भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो अगर आप चाहते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग रहे, त्रिफला का ज़रूर सेवन करिए, क्योंकि त्रिफला के अंदर इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जो आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रांग करती है। इसका 1 से 1.5 चम्मच आपको सुबह सुबह 1 गिलास पानी में गुनगुना करके उबाल करके डेली इसे पीजिएगा। ठंडा करने के बाद में आप इसे पिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। 1.5 से 2 महीने आप इसे उपाय को कर सकते हैं। अगर आप डेली नहीं कर सकते तो 1 दिन छोड़ के, 2 दिन छोड़ के भी इस उपाय को कर सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दूसरी चीज़ दोस्तों, डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको लेना चाहिए हींग। अगर आप हींग का सेवन करते हैं तो हींग से क्या होता है कि हमारा खाना बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है, और पेट के अंदर जो हाजमा हमारा ख़राब हो रहा है उसे ठीक करने में, गैस पास करने में, पेट के इन्फेक्शंस को कम करने में हींग बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। आपने देखा होगा छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं गांव में, उनकी गले में ताबीज़ बना करके हींग का टुकड़ा डाल दिया जाता है, क्योंकि ये क्या करता है कि वायरल इन्फेक्शन को, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को भी कम करने में मदद करता है। तो आंतों के अंदर जो इन्फेक्शन हो रहा है उसे भी बाहर निकालने में मदद करता है। और आप इसका पानी ज़रूर पीजिएगा, इसे सब्जी में डालकर खाइए, कैसे भी खाइए, लेकिन हींग का सेवन हमें ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों हमें तीसरी चीज़ उपयोग करनी चाहिए जो है लिवर से संबंधित फूड्स। अगर आप ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो लिवर को डैमेज कर रही हैं,
तो आपका वजन नहीं बढ़ेगा, इवन आपके शरीर के अंदर बीमारियां आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको ऐसी चीज़ें सेवन करना है जो आपके लिवर को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जैसे ताज़ा फल हैं, ताज़ा आपको सब्जियां सेवन करना है, पानी अच्छी मात्रा में पीना है, कम से कम 8 से 10 गिलास आपको पानी डेली पीना ही पीना है। साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है जो भी खाएं फ्रेश खाएं, आप रखा हुआ नहीं खाएं, फ्रीज में रखी हुई चीज़ें नहीं खाएं, बाहर की चीज़ें बंद करें, जैसे पिज्ज़ा बर्गर जो चीज़ें आप खा रहे हैं इन्हें बंद करिए, क्योंकि ये नुकसान करती हैं। अलग अलग प्रकार के तेलों में ये आपको फ्राई करके दी जाती हैं जो आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। तो अगर हम बात करें इसके अलावा भी हमें कुछ और भी चीज़ें उपाय करना चाहिए। इसके अलावा चौथा उपाय है जीरा। अगर हम जीरे का सेवन करते हैं तो जीरा पानी के सेवन करने से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है और ये आपके हाजमा को बैलेंस करने में, स्ट्रांग करने में, आपके हाजमा को बहुत अच्छे तरीके से मजबूत बनाने में मदद करता है। तो आपको 1 चम्मच जीरा 1 गिलास पानी के साथ में उबाल करके सुबह सुबह इसका ज़रूर सेवन करना चाहिए। आप इनमें से कोई एक उपाय कर सकते हैं, चाहे आप त्रिफला का करिए, चाहे आप हींग का करिए या फिर जीरे का करिए, इनमें से कोई एक करिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। दोस्तों इसके अलावा भी हमें कुछ और चीज़ों का ध्यान रखना होता है। आपकी डाइट क्या है, अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करिए, जैसे कई तरह की दालें आती हैं, अंकुरित बीज आते हैं, उनका आप सेवन करिए, ठीक है, चने का सेवन करिए, ठीक है, मूंग दाल जो है अंकुरित करके स्प्राउट्स फॉर्म में आप सेवन करिए, और साथ ही साथ 1 गिलास सुबह दूध पीजिए, 1 गिलास शाम को दूध पीजिए। साथ ही साथ इसके अलावा अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो अपनी डाइट को बढ़ा दीजिए, पनीर खाना स्टार्ट करिए, दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ें हैं, कर्ड्स है, दही है, बहुत अच्छा होता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी हेल्पफुल होता है, आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा दही ज़रूरी होता है। तो आपको दही का भी सेवन करना चाहिए। किसी न किसी फॉर्म में आपको नेचुरल चीज़ें खानी है और दिन में 1 फ्रूट्स का ज़रूर सेवन करिए, चाहे कोई सा भी फ्रूट्स है, चाहे आप बनाना ले लीजिए, या जैसे आज बनाना ले लिया, कल सेब एप्पल ले लिया, परसों पोमेग्रेनेट यानी अनार ले लिया, पपीता ले लिया अगले दिन। इस तरीके से आप ताज़ा फ्रूट्स का सेवन करिए, ताज़ा फलों का सेवन करिए। आप देखेंगे बहुत जल्दी ईजीली आप अपने शरीर का वज़न नेचुरल तरीके से बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। शरीर के अंदर खून भी बनेगा, हड्डियां मजबूत होंगी, साथ ही साथ आपकी मसल्स भी स्ट्रेंथन होंगी। और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स मिलेंगे। आपको डेली एक्सरसाइज कम से कम 30 से 45 मिनट ज़रूर करना चाहिए। अगर आप 30 से 45 मिनट तक डेली एक्सरसाइज करते हैं तो कई सारी बीमारियां आपकी इस एक्सरसाइज से दूर होती हैं। योगा करिए, मेडिटेशन करिए नेचुरल तरीके से। साथ ही साथ अपने ब्रेन से स्ट्रेस को हटा दीजिए। अगर आप अपना बहुत ज़्यादा कोई ऐसा काम करते हैं जिसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, तो स्ट्रेस लेवल को कम करने की कोशिश करिए और आप देखेंगे कि वज़न धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। अश्वगंधा का भी आप सेवन कर सकते हैं। आप अश्वगंधा मार्केट में ईजिली मिल जाएगा, पंसारी की दुकान पे बेसिकली मिलता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। आप अश्वगंधा सेवन करिए। अश्वगंधा के सेवन से आपकी मसल्स जो होती है स्ट्रेंथन होती है, आपका टेस्टोस्टेरोन जो लेवल होता है वो भी बढ़ता है। तो आपको अश्वगंधा का भी ज़रूर सेवन करिए। आप इसका पाउडर लीजिए, 1 चम्मच आप दूध में मिला करके 1 गिलास दूध में मिलाइए, सुबह और शाम को डेली पीजिए। आप देखेंगे शरीर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ों का अंतर आने लगेगा, बहुत सारी चीज़ों में ऐसे डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे जो आपने कई सारे रुपए की दवाइयाँ खाने के बाद भी नहीं देखे होंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत इफेक्टिव है, बहुत नेचुरल है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, हेल्दी भारत, जिसमें हमने छोटे छोटे वीडियोस में कई सारे हेल्दी और होम रेमेडीज बताए हुए हैं। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में।